मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक 11 बाब को जब हम पढ़ते हैं, अब देखो स्क्रीन के ऊपर 8 से 10 आए। कहता विश्वास हेसी अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था मैं किधर जाता हूं तो भी चला गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्राय देश में परदेशी रहकर भी इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं अब्राहम ने क्यों अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखे? अपने 90 साल की बूढ़ी वाइफ को उसने बेटा होते हुए देखा। बाइबल कहती वो अमीर इंसान था, खुदा ने उसको आशीषित किया था और सब कुछ अब्राहम के पास था। और बड़े बड़े राजा जब लड़ने के लिए जाते थे तो अब्राहम से पंगा नहीं लेते थे। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने कहा था अगर कोई तुझे श्रापित करे कि मर जा तू, डूब जा तू, वो मरेगा और वो डूब जाएगा, तू नहीं होगा। जो तुझे आशीषित करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे कोस दूंगा और श्रापित कर दूंगा। ऐसा वंश था अब्राहम। पर बाइबल क्या कहती अब्राहम, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, कहता उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला क्या कौन था? कौन सा नगर था वो? स्वर्गीय यरूशलेम, स्वर्ग, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? ये नगर आपने बनाए, घर आपने बनाए, लेकिन ऊपर स्वर्ग किसने बनाया? बाइबल कहती जब 90 साल की उसकी पत्नी को उसने देखा तो उसको यह विश्वास हो गया था कि अब मेरे इस पत्नी के बच्चा नहीं होगा। पर बाइबल कहती तभी भी अब्राहम परमेश्वर से हटा नहीं। उसे यकीन हो गया कि अब मेरे नहीं होगा, पर मैं क्या करूं, और कोई परमेश्वर है नहीं, मैं अपना स्वर्ग थोड़ी मिस कर दूंगा इन बच्चों के और आशीषों के चक्कर में। तो बाइबल कहती उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर हो गया। कहता वो अब उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यानी जब एक विश्वासी अपने उद्धार को प्रथम स्थान पे रख लेगा, अगर मेरा ध्यान उस स्वर्गीय नगर की ओर है, स्वर्ग की ओर है, तो बाइबल कहती है मैं अपने दुनिया के ट्रबल्स की परवाह नहीं करूंगा। और जब ये परमेश्वर देख लेगा कि इसका ध्यान अपने साल्वेशन मेंटेन करने की तरफ है, वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? दो बंदे यहां पे बैठे, दो तरह के, दोनों को चंगाई चाहिए। एक के लिए चंगाई इतनी जरूरी है कि वो किसी बाबे के पास भी जा सकते हैं। डॉक्टर्स के पास जाना बुरी बात नहीं, डॉक्टर के पास जाना आपकी साल्वेशन खत्म नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए।